नमस्कार दोस्तों। हम जिस देश में रह रहे हैं वहां पर हमेशा से ही शाकाहार और मांसाहार के बीच कौन सही और कौन गलत, इसे लेकर हमेशा से ही एक चर्चा होती आई है। लेकिन अभी हाल ही में इसी से जुड़े एक तीसरे शब्द पर भी खूब चर्चा हुई। दरअसल पेटा इंडिया ने वर्ल्ड मिल्क डे पर एक ट्वीट करते हुए लोगों से दूध को छोड़कर वीगनिज्म अपनाने की बात कही। इसके जवाब में अमूल इंडिया ने एक ट्वीट करते हुए मिल्क इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों के रोजगार का सवाल दाग दिया। फिर इस मुद्दे पर खूब जमकर ट्विटरबाजी हुई। कुछ लोगों ने वीगनिज्म को सपोर्ट किया तो कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। लेकिन अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्हें वीगनिज्म के बारे में जानकारी नहीं है। आज का ये वीडियो इसी मुद्दे पर विस्तार से, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शाकाहार और मांसाहार के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन बहुत से लोग शाकाहार और वीगन में फ़र्क नहीं कर पाते। दरअसल शाकाहारी मांस, मछली, अंडे वगैरह का सेवन नहीं करते, लेकिन दूध, दही, मक्खन या पशुओं के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होने वाले खाद्य पदार्थ इनके सेवन में शामिल होते हैं। ये चमड़े या पशुओं से बने हुए मेकअप प्रोडक्ट का भी इस्तेमाल करते हैं, जबकि वीगन के साथ ऐसा नहीं होता। वीगन पूरी तरीके से प्लांट बेस्ड खाने पर आधारित होते हैं। वह पशुओं के द्वारा बने हुए किसी भी तरह के प्रोडक्ट का इस्तेमाल नहीं करते, चाहे वह खाने योग्य हो या पहनने। कुछ रिसर्चों में दावा किया गया है कि पशु आधारित खाद्य पदार्थ का कम सेवन और पौधे आधारित खाद्य पदार्थ का अधिक सेवन सेहत पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। इसमें कम कैलोरी होती है, जो दिल के लिए अच्छा होता है। पर्यावरण पर इसके असर की बात करें तो प्लांट आधारित खाने वाले लोग पशु आधारित खाद्य पदार्थ का सेवन करने वाले लोगों की तुलना में कार्बन का उत्पादन कम करते हैं। भारत चीन और अमेरिका के बाद कार्बन का उत्पादन करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। ऑक्सफोर्ड की एक रिसर्च में पाया गया कि मांस खाने वाले ग्रीन हाउस गैस का उत्पादन शाकाहारी की तुलना में 2 गुना करते हैं, जबकि वीगन की तुलना में यह आंकड़ा 2.5 का है। हालांकि पर्यावरण और स्वास्थ्य पर वीगनिज्म का सकारात्मक असर देखने को मिला है, लेकिन वैज्ञानिकों का मानना है कि यह पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। वीगनों में विटामिन B12 की कमी बार बार सामने आई है, लेकिन यह डाइट बाकी मानकों पर खरी उतरी है। वीगनिज्म का पालन करने वाले लोगों में कुपोषण को लेकर कुछ रिस्क बरकरार रहते हैं, क्योंकि कई पोषक तत्व सिर्फ पशु आधारित पदार्थों से ही प्राप्त होते हैं। शायद वीगनिज्म अभी उतना कारगर नहीं है। साथ ही वीगन और शाकाहारियों में मांस खाने वालों की तुलना में ज़्यादा हीमोग्राफिक स्ट्रोक्स के केसेस पाए गए, लेकिन इससे कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि इस स्टडी में वीगनों की तादाद कम थी। वीगनों का कहना है कि सिर्फ प्लांट बेस्ड खाने से पेट स्वस्थ रहता है और कैंसर के चांसेस कम होते हैं। यूएस के कैंसर आधारित एक अध्ययन में वीगन और गैर वीगन के बीच में कोई फर्क नहीं पाया गया। ऐसे में कैंसर की बीमारी की कमी की पुष्टि नहीं होती है। एक दूसरी स्टडी में जो वीगन में कोलोरेक्टल कैंसर पर आधारित थी, उसमें भी मांसाहारियों की तुलना में कोई खास फायदा नजर नहीं आया। वीगन को लेकर यूएस और कनाडा में लंबे समय तक स्टडी हुई। सेवंथ डे एडवेंटिस्ट और इपिक ऑक्सफर्ड, इन दोनों स्टडी में करीब 60,000 मांसाहारी, शाकाहारी और वीगनों के स्वास्थ्य को ट्रैक किया गया। इपिक ऑक्सफर्ड में पाया गया कि वीगन शरीर को पर्याप्त कैल्शियम मुहैया कराने में असमर्थ होते हैं। नतीजन वीगनों में शाकाहारी और मांसाहारी की तुलना में फ्रैक्चर के चांसेस 30% तक बढ़ जाते हैं। देश में प्लांट बेस्ड आहार लिया जाता है, लेकिन घी, बटर, चीज़ या सभी एनिमल बेस्ड खाद्य पदार्थ हैं और वीगनिज्म में इसकी भी कोई जगह नहीं है। भारत में वीगनिज्म को लेकर हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वीगनिज्म की तरफ लोग आकर्षित तो हो रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान की बड़ी आबादी मांस का सेवन करती है। और सिर्फ यही नहीं, इंडिया में डेयरी प्रोडक्ट, दूध, दही, घी, बटर की अलग जगह है। सिर्फ 2018 में 187.7 मिलियन टन दूध का उत्पादन हुआ, जिससे भारत विश्व में सबसे बड़ा डेयरी उत्पादक बन गया। पिछले 5 दशक में प्रति व्यक्ति दूध की खपत
110 ग्राम से बढ़कर 394 ग्राम हो गई है। डेयरी प्रोडक्ट हिंदुस्तान में सिर्फ खाद्य पदार्थ ही नहीं बल्कि यह जीवन शैली में शामिल हो चुका है, जैसे ज़्यादा घी का मतलब ज़्यादा प्यार। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 के मुताबिक हिंदुस्तान में 42% औरतें और 49% पुरुष हफ्ते में मछली या चिकन का सेवन करते हैं। हिंदुस्तान में कुछ जगह शाकाहारियों में पोषण की कमी भी पाई गई है। इंडियन जर्नल में प्रकाशित एक रिसर्च के मुताबिक भारतीय शाकाहारियों में विटामिन B12 की कमी होने की संभावना अधिक होती है। खैर, वीगनिज्म को लोग इस समय एक ट्रेंड की तरह अपना रहे हैं, लेकिन इसे लेकर अभी भी एक समस्या बरकरार है कि क्या वीगनिज्म को अपनाकर हम लंबे समय तक एक अच्छी डाइट प्लान कर सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वीगनिज्म को अपनाने वाले लोगों में पोषक तत्वों की कमी की समस्या हो सकती है। खैर, इस बारे में जानकारों का कहना है कि अभी भी इस विषय पर रिसर्च हो रही है और पर्याप्त अध्ययन या रिसर्च इस समय उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि वीगनिज्म बेहतर है और शाकाहार या मांसाहार कमतर।